बचपन से सुनते आ रहे हैं लिमिट योर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग, मतलब जितना चद्दर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। पर हम ठहरे क्रिएटर, अब क्रिएटिव चीज करने के लिए तुम्हें पैर को लंबा करना पड़ता है बिना चद्दर को देखे, तभी तुम कुछ अच्छा यूनिक एंड बेटर बना पाओगे। अब इसी लॉजिक को लेके मैं सारे काम करता हूँ, एक्सेप्ट मेरे रिक्वायरमेंट्स पे ये लागू नहीं होता क्योंकि वो मुझे थोड़ा भारी पड़ जाता है। अब तुम अगर एक क्रिएटर हो या क्रिएटर बनने की सोच रहे हो तो तुम्हें ये जरूर क्लियर होगा कि शुरुआत में अच्छे इक्विपमेंट कोई नहीं देगा अंटिल यू शो दी रिजल्ट। अब अच्छे रिजल्ट के लिए तो अच्छा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है, ऐसा ही सोचता था मैं पहले और यही सच है। Let me explain. So 8 months ago I got this camera, a 8-bit camera. So if you have any knowledge about cameras तो तुम्हें पता ही होगा कि 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit क्या होता है। थोड़ा समझाओगे क्या? ठीक है, पर जिसे पता होगा वो सुन के बोर हो जाएगा और जिसे नहीं पता वो समझ नहीं पाएगा, तो शॉर्ट में समझाता हूँ। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये कलर्स का खेल है। अब 8-bit जो है वो 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस करता है वीडियो के एक फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। अब 8-bit कैसे 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस करता है? बेसिकली यू नो दैट कि हर एक कलर 3 कलर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। अब 8-bit में जो है वो 256 रेड्स, 256 ब्लू, 256 ग्रीन्स होते हैं। अब अगर तीनों को कंबाइन करें तो हमें मिलता है 16.7 मिलियन कलर्स। 16 मिलियन कलर्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर। हम अपने खुद के आंखों से ही बहुत मुश्किल से 10 मिलियन कलर का फर्क बता सकते हैं। फिर क्यों बनाया इन्होंने 10-bit जो 1 बिलियन कलर्स तक दिखा सकता है और 12-bit जो 68 बिलियन कलर्स तक, जो कलर्स हम खुद के आंखों से ही नहीं देख पाते। तो ये क्यों बिट्स का नाटक नहीं, हम नहीं देख पा रहे हैं ना, हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर को तो सारे कलर्स का डिफरेंस समझ आ रहा है, इसलिए इतना सब कुछ। तुम्हारे वीडियो में जितना ज्यादा कलर्स का इन्फॉर्मेशन होगा तुम अपने वीडियो को कलर्स से उतना क्रिएटिव बना पाओगे। एंड यू नो मूवीज में हर एक तरह की सिनेमेटोग्राफी में कलर्स कितने मैटर करते हैं। हर एक ऑस्कर विनिंग मूवीज में देखोगे उनके कलर्स कितने यूनिक एंड ऑथेंटिक होते हैं। पर बात वही आती है ना, शुरुआत में तुम्हें 10-bit 12-bit कैमरा देगा कौन, क्योंकि उनके स्टार्टिंग प्राइस ही 2 से 4 लाख तक आते हैं। बट यू नो व्हाट, तुम जितना कम रिसोर्स के साथ काम करोगे उतना तुम्हारा क्वालिटी स्किल्स डेवलप्ड होंगे जो तुम्हारे पूरे करियर में काम आने वाले हैं। तो यही सोचकर मैं चल पड़ा अपने ZV-E10 का बेस्ट पोटेंशियल निकालने। और सच बोलो तो तुम अगर एक बजट फ्रेंडली कैमरा देख रहे हो तो इससे अच्छा कैमरा हो नहीं सकता, बट कुछ चीजें करनी होगी। क्या? जल्दी बोलो। नहीं, जल्दी का काम शैतान का, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए तुम्हें पहले लॉजिक समझना होगा। तो इफ यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट कैमरास तो तुम्हें पता ही होगा अबाउट पिक्चर प्रोफाइल, जो कि रॉ प्रोफाइल्स होते हैं और जिसे अप्लाई करोगे तो तुम्हारे इमेज का कलर चेंज हो जाएगा फॉर एक्वायरिंग मोर कलर इन्फॉर्मेशन इन योर इमेज। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर तुम पिक्चर प्रोफाइल यूज कर रहे हो इन 8-bit कैमरा तो वो पूरे 16 मिलियन कलर का यूज करेगा अपने इमेज को क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये बोलने जितना आसान नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, 5 महीने से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा पिक्चर प्रोफाइल सबसे बेस्ट होता है ZV-E10 8-bit कैमरा के लिए। अब उसमें तुम्हें 9-10 पिक्चर प्रोफाइल मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर उसमें यूज नहीं होता है। अब जिस तरीके की वीडियो हम लेते हैं उसमें सिर्फ ये 3 पिक्चर प्रोफाइल यूज होता है, HLG3, S-Log2 एंड S-Log3। अब ये सब क्या है? पिक्चर प्रोफाइल, बट HLG जो होता है वो हाइब्रिड लॉग गामा है। ये तुम्हें मिड टोन्स एंड शैडोज का अच्छा खासा कलर इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट हाईलाइट्स का इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और फिर एडिटिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि तुम इनके कलर्स को लेकर उतना क्रिएटिव नहीं हो पाओगे। ये अच्छा खासा कलर इन्फॉर्मेशन तो देगा, बट इतना नहीं कि तुम ज्यादा कुछ इसके सेटिंग्स को छेड़ पाओ। बट आई विल लेजिटली से, तुम अगर इंडोर में शूट कर रहे हो लाइक टॉकिंग हैंड तो उसमें ज्यादा कलर्स को कुछ करना नहीं होता, तो HLG इज द बेस्ट पिक्चर प्रोफाइल फॉर यू, बट नॉट द सेम फॉर द आउटडोर। और जब भी तुम HLG में शूट कर रहे हो तुम्हारा मीटर्ड वैल्यू 0 to 1 तक होना चाहिए, तभी तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छे से एक्सपोज होगा और बाकी सेटिंग्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब S-Log ये जो है तुम्हारी इमेज को एकदम फ्लैट बना देता है, ना उसमें सैचुरेशन होगा ना कॉन्ट्रास्ट, कुछ ऐसा लगेगा। ये तो टट्टी है। और कलर ग्रेड के बाद कुछ ऐसा। ओह, इसमें तुम एडिटिंग में सारे कलर्स के वैल्यूज को अच्छा खासा ट्वीक कर सकते हो क्योंकि S-Log के फुटेज में वीडियो एकदम रॉ रहता है ताकि वो कलर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कैप्चर कर पाए। अब ये तो हुआ S-Log के बारे में, लेकिन इसके पीछे जो नंबर आता है S-Log2, S-Log3, अब ये बस इनके पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है। बट S-Log2 में ये शैडोज के कलर इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा पीछे रह जाता है बिकॉज ऑफ द 8-bit मींस 16 मिलियन कलर्स। अब जो कलर्स इसके पोटेंशियल में है ही नहीं तो ऑफकोर्स ये वो कलर्स दिखा नहीं पाता। और कंपेयर टू HLG, S-Log2 में कलर ग्रेड करने में भी ज्यादा टाइम लगता है और ऊपर से शैडोज की कलर इन्फॉर्मेशन ना होना, इसलिए मैं ज्यादा S-Log2 प्रीफर नहीं करता। बट व्हेन आई यूज S-Log, पुफ, क्या इसका कुछ बात ही अलग था।
क्योंकि ये मुझे हाईलाइट्स, मिड टोन, शैडोज का परफेक्ट कलर इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एंड फॉर 8 बिट दिस रिजल्ट इज ब्रिलियंट। लोग इसलिए डरते हैं S-Log3 यूज़ करने में इन्हें 8 बिट कैमरा, क्योंकि S-Log3 जो कलर इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा वो शायद 8 बिट के पोटेंशियल में है ही नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाय द वे मैंने S-Log2 को भी इसलिए अच्छा बताया क्योंकि वो भी इस तरह की रिजल्ट तो देगा, बट इतना नहीं जो S-Log3 दे पा रहा है, क्योंकि S-Log2 S-Log3 से कम फ्लैट होता है। अब नोट करना, जब भी तुम S-Log3 में शूट कर रहे हो इन 8 बिट कैमरा, तो इन कैमरा सैचुरेशन को +20 कर देना, ताकि S-Log3 पिक्चर प्रोफाइल कलर की इन्फॉर्मेशन का अच्छे से कैप्चर कर पाए। एंड बाद में एडिटिंग में सैचुरेशन को -10 या -15 कर देना, ताकि सैचुरेशन बैलेंस हो जाए। लेट मी शो एन एग्जांपल जिसमें हम हाइलाइट्स, मिड टोन, शैडोज का कंपेयर करेंगे। सो दिस इज HLG3, S-Log2 एंड S-Log3। और बाय द वे जब भी तुम S-Log2 या S-Log3 में शूट कर रहे हो तो मीटेड वैल्यूज को 1.7 to 2 तक रखना, ताकि तुम्हारे इमेज परफेक्टली एक्सपोज्ड हो। अब पहले वी विल कंपेयर द हाइलाइट्स ऑफ HLG, S-Log2 एंड S-Log3। तो तीनों तुम्हें सेम लग रहे होंगे, बट व्हेन यू जूम इन तो यू कैन सी द क्लियर रिजल्ट। S-Log3 एंड S-Log2 मच डिटेल्स कैरी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू HLG3। इसलिए मैंने ये मेंशन किया था कि HLG3 आउटडोर के लिए उतना अच्छा नहीं होता। अब इन तीनों के मिड टोन्स को जब देखेंगे तो तीनों अच्छे से कलर डिटेल्स निकाल रहे हैं एंड आफ्टर जूम्ड इन भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है तीनों। बस तीनों में थोड़ा सा कलर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ पिक्चर प्रोफाइल, और मैंने इनमें कोई एडिटिंग नहीं की, बस कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म किया ताकि ये Rec 709 फॉर्मेट में आए। एंड S-Log2 एंड S-Log3 में थोड़ा सैचुरेशन कम किया ताकि सैचुरेशन बैलेंस हो। नाउ शैडोज, जहाँ सबसे कम लाइट्स होती है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वहाँ HLG एंड S-Logs कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। अब जब तुम इनमें देखोगे तो HLG3 एंड S-Log3 अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट व्हेन यू जूम इन HLG3 तो तुम्हें ग्रेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे। एंड S-Log2 में भी काफ़ी आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, बट व्हेन यू सी इन S-Log3 इट इज़ अ परफेक्ट इमेज दैट व्हाट वी वांट, क्योंकि इसमें उतने ना ग्रेन्स रहेंगे ना आर्टिफैक्ट्स। अब देखो 8 बिट में आर्टिफैक्ट्स तो आएंगे बिकॉज ऑफ द 16 मिलियन कलर्स, बट जब तुम S-Log3 यूज करोगे तो तुम्हें ये जरूर फील होगा कि तुम अपने कैमरा का फुल पोटेंशियल यूज कर रहे हो। एंड तुम अगर वीडियो इधर तक देख रहे हो तो ग्रेट। अब तुम लोगों के लिए एक बोनस टिप, जब भी तुम आउटडोर में शूट कर रहे हो इन S-Log3 तो अपने इमेज को ओवर एक्सपोज्ड करना, यानी कि मीटेड वैल्यूज को 2 रखना। एंड बाद में एडिटिंग में आके तुम मिड टोन्स को कम करके, यानी कि गामा को कम करके अपना परफेक्ट एक्सपोज्ड रिजल्ट पा सकते हो। और अपने इमेज में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए लिफ्ट एंड गेन को थोड़ा ट्वीक करना, और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये कैसा लॉजिक हुआ? एंड यू गाइस नो दिस इज मी सिद्धार्थ, पीस आउट। इसलिए मैं S-Log2 ज़्यादा रेफर नहीं करता। अरे रेफर नहीं, प्रीफर। एंड यू नो मूवीज़ में हर एक तरह की सिनेमाटोग्राफी। एंड यू नो मूवीज़ में हर एक तरह के